नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट पार्ट में ओमेटिंग नेमस्पेस देख लिया था, राइट। तो हम लोग अब अगले पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज C++ में मैथ्स कैसा होता है, मैथ्स का कुछ फंक्शन होता है, वो हमको देखना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ अपने को बताने लायक नहीं है, एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ और फिर हम इसको आगे बढ़ जाएंगे। और जो लोग मतलब क्वेश्चन की नज़र से देखना चाह रहे हैं तो वो एक बार इस लिस्ट को पढ़ जाएँ, ठीक है। चांसेस मतलब हाई लेवल एग्जाम्स में कम ही है, सीटेट स्टेट में कि मतलब इससे पूछ दे कि भाई एबीएस फंक्शन क्या करता है, इस चीज़ का चांस कम है। बट फिर भी आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप C++ आपको ज्ञान है तो ये भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन क्या करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग C++ मैथ देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है, रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन और लाइक आइकन ये दोनों दबा दीजिए। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो C++ मैथ्स में अपना जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ये दो हैं, एक मैक्स फंक्शन एक मीन फंक्शन है, ठीक है। मैक्स फंक्शन दोनों में से मैक्स बताएगा, मीन फंक्शन दो पैरामीटर लेगा और मिनिमम वैल्यू दोनों में से जो होगा वो बताएगा, ठीक है। इसके अलावा कौन से होते हैं, एक मैथ करके हेडर फाइल आता है, सी मैथ करके, ठीक है। ये सी मैथ करके एक हेडर फाइल आता है, ये आप इंक्लूड करेंगे तो नीचे जितने आप फंक्शन देख पा रहे हैं सारे हम लोग यूज़ कर पाएंगे, ऐसे आप नहीं यूज़ कर पाएंगे, मैंने रन करके देखा है, ठीक है। ये नीचे वाले सब भी ना, SQRT राउंड और लॉग ये सब जो भी है ये हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक ये हेडर अपना मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये नेसेसरी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फंक्शन कौन कौन सा है, SQRT स्क्वायर रूट बताता है, राउंड फंक्शन जो है वो मान लीजिए 6.43 है तो इसको क्या कर राउंड ऑफ करके 6 बता देगा, ठीक है। लॉग फंक्शन इज लॉगरिथमिक वैल्यू बताता है, ठीक है। इसके बाद ये लिस्ट है, एक बार आप इसको देख जाइए, याद करने का एक तरीका मैं बता सकता हूँ इसमें, ठीक है। एबीएस इज एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा ये बताएगा। कॉस यहाँ पर दिख रहा है ना, ये कॉस है, कॉस दिख रहा है, साइन दिख रहा है, टेन दिख रहा है, ठीक है। क्यूब रूट दिख रहा है, सीलिंग दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, कॉस हाइपरबोलिक कॉस, ठीक है। अब इतना तो इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना, कि कौन सा है, जो भी आपको मैंने फेमिलियर लगता हो वैसे ही कुछ सवाल आएगा। कुछ अटपटा सा ऐसा पूछ दिया तो मतलब थोड़ा मुश्किल ही है, तो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। बाकी मैं चैप्टर खत्म होते ही नोट्स डाल दूंगा इसमें, ठीक है। अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे अभी, दैट इज बूलियन एक्सप्रेशन। तो इसमें पहला सवाल यही उठता है कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या है, तो इसका डेफिनेशन है आपका एनी एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है। कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, ठीक है, जिसका जवाब जो उत्तर जो है वो ट्रू या फॉल्स होगा या फिर 1 या 0 होगा, ठीक है, या सही या गलत ऐसा कुछ होगा, ठीक है। यस या नो होगा, ऑन ऑफ होगा, तो इस तरह का जो जवाब होता है ना, जिसमें बस चाहे एक या दूसरा, तीसरा कुछ नहीं होता है, कोई सब्जेक्टिव नहीं, सीधा ऑब्जेक्टिव ये सब है, ठीक है। अब दो एक वर्ड आते हैं, एक सब्जेक्टिव वर्ड होता है, एक ऑब्जेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर होता है, कहने के लिए तो आप एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो ऑब्जेक्टिव लगेगा वो बुलबुला फिर करने वाला, और सब्जेक्टिव होगा लिखने वाला, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक जो कोई भी सवाल है दैट इज सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सवाल वो होता है जिसका जवाब जो है वो यस या नो होगा, ठीक है। तो आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, कोई किसी इंसान को देख करके पूछता है आदमी कि यार ये इंसान है या नहीं है, तो उसका एक ही जवाब होगा है, ठीक है। ये किसी आदमी के पर्सपेक्टिव से नहीं बदलेगा। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि भाई मोदी एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर है या नहीं है, तो कोई यस बोलेगा कोई नो बोलेगा, तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है। सब्जेक्टिव इज एनीथिंग जो आदमी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से वैरी करता है, और ऑब्जेक्टिव इज एनीथिंग जो कि जिसका वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होता है। जैसे अब कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो कोई पूछेगा कि बिल्डिंग दिखा करके ये चिड़िया हैं, तो सब बोलेंगे नहीं है, ठीक है। आदमी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये नहीं बदलेगा कि भाई वो बिल्डिंग उसके लिए चिड़िया बन जाएगा, है ना। अब एक आध हो सकते हैं अपने बिहार में जिसको चिड़िया ही दिखे, बट ठीक है, वो एक्सेप्शन है। तो आते हैं यहाँ पर सीधा सीधी किसी भी एक्सप्रेशन का जवाब अगर ट्रू या फॉल्स हो, यस नो हो, 0 1 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि दो ऐसे अपने पास ऑपरेटर्स हैं जिनके आंसर्स जो हैं वो ट्रू या फॉल्स ही होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से हैं, एक कंपैरिजन ऑपरेटर था, ठीक है, एक कंपैरिजन ऑपरेटर था, और दूसरा कौन था, लॉजिकल ऑपरेटर था, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन सा था, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ये सब अपना कंपैरिजन ऑपरेटर था। दूसरा क्या था, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या था, एंड था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इधर वाला भी कंडीशन इधर वाला कंडीशन दोनों ही ट्रू होगा तो ही एंड होगा। तो वो एंड का जो ट्रूथ टेबल होता है ना, उसके हिसाब से उसका हो जाता है कि दोनों का क्या आंसर आ रहा है, उसके हिसाब से 1 या 0 उसका आंसर हो जाता है। सिमिलरली फॉर और के लिए भी वैसा ही होता है। और यहाँ पर लास्ट वाला कौन सा है, नॉट है। तो नॉट में मैंने आपको बताया था कि उल्टा होता है, जो
अंदर ट्रू या फॉल्स होगा उसको उलट के वो पूछ रहा होगा, ठीक है। वो रोहित शर्मा वाला एक मैंने ये बताया था आपको एग्जाम्पल, राइट। तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनको बुलियन एक्सप्रेशंस बोलते हैं, जिनके जवाब ट्रू या फॉल्स आएंगे या 0 या 1 आएगा, ठीक। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, माई एज इज 31, सॉरी मतलब लैंग्वेज में नहीं जाते हैं, है ना, हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है। माई एज इक्वल्स टू 31, ठीक है। वोटिंग एज इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब सी आउट में क्या प्रिंट करने बोला है कि माई एज ग्रेटर देन इक्वल टू वोटिंग एज, ठीक है। इसको चेक करना है, तो माई एज कितना 31 है, 31 ग्रेटर, ये ट्रू हो गया तो ये 1 वैल्यू दे देगा। ये आउटपुट है बेसिकली, ठीक है। ये आउटपुट बता रहे हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। मतलब क्या हो गया, आप ये साथ में ये भी लिख सकते थे कि एलिजिबल टू वोट करके ऐसा कुछ लिख सकते थे, दिस इज आउटपुट आपको, ठीक है ना, दिस इज आउटपुट, ये आपका आउटपुट आ रहा है। मतलब ये एलिजिबल टू वोट कहने का ये मतलब है कि 1 चूंकि आ गया इसीलिए एलिजिबल टू वोट है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ नहीं है आउटपुट का मतलब सी आउट में, बट 1 आया है इसलिए एलिजिबल टू वोट वो हो जाता है, क्योंकि उसका मिनिमम जो एज है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है एज का, उससे ज़्यादा उसका एज है, करेक्ट। तो ये हमारा हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। तो ये इसको बुलियन एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ये जो लंबा चौड़ा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सी आउट के अंदर में, दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन, दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। क्योंकि इसका जवाब क्या होगा, 0 या 1 होगा, राइट। तो कोई सा भी आप अगर लॉजिकल या फिर आपका ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो आपको बुलियन एक्सप्रेशन बनता है उसका, ठीक है। चलिए आते हैं, इसके बाद आता है C++ कंडीशंस, ठीक है। तो C++ कंडीशंस में 3 तरह के स्टेटमेंट हमको देखने के लिए मिलते हैं, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट या फिर इफ़ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, उसके हिसाब से होता है। हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे अभी, ठीक है। ये इनका सिंटैक्स है, करेक्ट, ये इनका सिंटैक्स है, ईजी है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, है ना। अब मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा कि मतलब इसको कैसे आप लोग यूज़ करेंगे और कैसे क्या करेंगे। पहले तो आप सिंटैक्स देख लीजिए कि इफ़ जो होता है, इफ़ लिखा, कंडीशन लिखा, ब्रैकेट खोला, उसके अंदर अगर ये ट्रू होगा तो अंदर घुसेगा, ये ट्रू होगा तो ब्रैकेट के अंदर घुसेगा, ठीक है। तो इफ़ एल्स और इफ़ एल्स जो होता है, इफ़ एल्स, ठीक है। पहला कौन सा, इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इधर जगह नहीं है, तो बाकी आप एक बार सिंटैक्स देख लीजिए, ठीक है। पहला सिंटैक्स हमने देख ही लिया, दूसरा में क्या है, सेम है, पहला जैसा है, एक ऐड हो जाता है, एल्स वाला पार्ट ऐड हो जाता है और हम लोग इसको ब्रैकेट में खोल करके, ठीक है, अल्टरनेट कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, इफ़ स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो फिर एल्स इफ चेक करेगा, वैसे ही करेगा, कितना भी एल्स इफ हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी एल्स इफ हो सकता है, और लास्ट में एल्स हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ एक बार, इफ स्टेटमेंट कब यूज़ करना है, इफ एल्स कब यूज़ करना है। सपोज हमारे क्लास में 4 बच्चे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स हैं, तो रैंकिंग क्या आएगी साथ चारों की, 1 2 3 4, मैंने कोई सा एग्जाम हुआ होगा उसमें कुछ उसका रैंक आया होगा, तो रैंक क्या आया होगा, ठीक है। इसकी रैंक क्या बनी होगी, रैंक बनी होगी इसकी 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, ठीक है। चारों स्टूडेंट का ये 4 रैंक बना होगा, ठीक है। अब ये बोला गया है कि कोई, मैं जाता हूँ, मैं टीचर हूँ और मैं अंदर पहुँचता हूँ और मैं बोलता हूँ कि जिसका रैंक 1 आया है उसको एक केक दे दो, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि बाकी को क्या करना है, अब ये गौर कीजिए मेरी बात पे। मैं गया क्लास में, मैंने बोला जिसका रैंक 1 आया उसको केक दे दो, ठीक है। तो इफ़, ठीक है, इफ़ रैंक इक्वल्स टू 1, ठीक, किसी एक बच्चे के लिए मान लेते हैं, 4 में से कोई एक बच्चा होगा, मान लेते हैं एक अपना कौन सा है आजकल, विराट कोहली है, अपना बच्चा कौन सा है, विराट कोहली है ना, विराट कोहली, ठीक है। तो विराट कोहली के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर, विराट कोहली के लिए हम लोग ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, अपना बच्चा कौन सा है, विराट कोहली। अब हमको ये नहीं पता है कि विराट कोहली का रैंक क्या आया है, ठीक है। बस हमको ये पता है कि उसका कुछ एक 2 3 4 में से कोई एक रैंक होगा, तो मैं उसके लिए ही चेक करूँगा, ठीक है। चारों के लिए चेक करेंगे वैसे तो, बट फिलहाल मैं एक के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इफ़ रैंक इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर रैंक इक्वल टू 1 आया है, ठीक है, सी आउट गिव केक, ठीक है। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए, ये इफ स्टेटमेंट है, इफ कंडीशन ट्रू होगा तो अगर रैंक 1 आया है तो उसको केक दिया जाएगा, गिव केक, ठीक।
अब आप यहाँ पर गौर कीजिए कि मैंने ये नहीं बताया है कि रैंक 1 के अलावा कुछ अगर आया है तो क्या करना है ना। तो मान लीजिए अगर कोहली के बारे में मैं गया क्लास में, मैंने बोला कि कोहली का अगर रैंक 1 है तो उसको एक केक दे दो, तो कोहली का उसने रैंक चेक किया, उसने देखा कि रैंक 1 है तो केक दे दिया उसको, ठीक है। लेकिन अगर रैंक 1 नहीं है तो क्या करना है, तो यहाँ मैंने नहीं बताया, ठीक है। जब ये मैं बता दूंगा तब यहाँ पर आ जाएगा एल्स स्टेटमेंट। मैं बोलूँगा उसको कि अगर रैंक 1 आया है तो उसको केक दे दो, बाकी कोई सा भी रैंक आया उसको टॉफ़ी दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, इफ़ रैंक इक्वल्स टू 1 गिव केक, एल्स अगर रैंक 1 नहीं आया होगा तो ये रैंक 1 नहीं आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तो फिर इसमें आ जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एल्स तो क्या होता है कि ऊपर वाला फॉल्स हो गया तो नीचे वाला ट्रू हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं बचा तो फिर ये बचा। ऐसा होता ना कि भंडारा का सब्जी, 4 सब्जी और ये चावल दाल पूड़ी उड़ी बना हुआ है ना, जो बांटने वाले होते हैं वो क्या लास्ट में खाते हैं, ठीक है। तो बांटते बांटते सारा उन्होंने बांट दिया और अंत में क्या बचा, जो बचा वो खा लिया। अब पूरी और सब्जी बचा हुआ तो खा लो, चावल नहीं बचा तो नहीं खाएंगे, है ना। तो वही एल्स का वही काम होता है कि एल्स वही भंडारा का बांटने वाला आदमी है। तो ऊपर तुम चेक कर लो, अगर कुछ नहीं हुआ तो ये तो हो ही रहा है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मान लीजिए किसी के पिताजी का कोई दुकान है, ठीक है, मान लीजिए किसी के पिताजी का कोई डीलरशिप है, ठीक है। तो अब बोल देंगे कि भाई तू एक काम कर, तू इंजीनियरिंग कर, डॉक्टरी कर, IPS बन, IAS बन, ठीक है, फॉरेन वॉरेन घूम के आ, ठीक है, कहीं नौकरी लग गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तुम्हारा बाबूजी का रखा ही हुआ है डीलरशिप, ठीक है। तो ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं कि सब काम आपने देख लिया, कुछ नहीं हुआ तब एल्स पे आए, तो दैट इज एल्स स्टेटमेंट, ठीक। कुछ नहीं होगा तब एल्स पे आएगा वो, ठीक है। तो इफ वाला फॉल्स हो गया तो एल्स में क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाता है, ठीक है। नहीं तो एल्स तक अगर रैंक 1 ट्रू हो जाता, पहला स्टेटमेंट अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाता तब तो एल्स में आता ही नहीं। इफ में जो चीज़ था गिव केक और फिर एग्जिट कर जाता वो इस पार्ट को, ठीक है। तो एल्स में क्या है, सी आउट गिव चॉकलेट, ठीक, क्लियर है चीज। तो ये अपना इसका एक एग्जांपल हो गया ना। अब ये केस बनता है कि मैं टीचर हूँ, मैं गया, मैंने बोला कोहली के लिए कि भाई अगर इसका रैंक 1 आया है तो केक दो, रैंक 2 आया तो चॉकलेट दो, रैंक 3 आया तो थप्पड़ मारो, और रैंक 4 आया तो जूता मारो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सारे कंडीशंस हमको मेंशन करने पड़ेंगे। मैंने 4 कंडीशन आपको बता दी है कि रैंक 1 आया तो उसको केक देना है, रैंक 2 आएगा तो चॉकलेट देना है, रैंक 3 पर थप्पड़ मारना है, रैंक 4 पर जूता मारना है, ठीक है। तो अब जो चारों कंडीशन है वो तो मेंशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पिक्चर में आ जाता है इफ़ एल्स इफ वाला, ठीक। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक इफ़ एल्स इफ वाला। नाउ इफ रैंक इक्वल्स टू 1, रैंक 1 आया है तो क्या बोला है, केक दो, ठीक है। 2 वो हटा देते हैं, सीधा केक लिख देते हैं ना, सी आउट केक, ठीक। ये पहला हो गया। एल्स इफ अगर रैंक 2 आया होगा तो चॉकलेट, है ना। भावना मतलब दिल पर मत लीजिएगा, एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। किसी को अगर ऐसा लग गया हो कि चप्पल जूता की बातें कर रहे हैं तो प्लीज़ कंट्रोल इमोशंस, ये बस सिखाने के लिए बात कर रहा हूँ। कुछ तो ऐसी बातें होती है तभी याद रह जाता है चीज़, नहीं तो फिर क्लास का क्या, क्लास और नौकरी ये 2 ऐसी चीज़ है ना जो जीवन में सबसे बोरिंग लगती है, लेकिन फ़ायदा यहीं से होता है। तो सी आउट केक हो गया, चॉकलेट हो गया, CHOCOLAT चॉकलेट, ये दूसरा हो गया। तीसरा एल्स इफ, ठीक है, रैंक इक्वल्स टू 3, सी आउट थप्पड़ था, ठीक है, यहाँ पर थप्पड़, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये है एल्स। अब मैंने आपको 4 कंडीशंस बताए थे, 4 रैंक थे, 4 कंडीशंस बताए थे, ठीक है। यहाँ पर ये था कि अगर 3 कंडीशन ऊपर में आपने लिख दिया तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप यहाँ पर एल्स इफ लिखिए, ठीक है, रैंक इक्वल टू 4 लिखिए, ठीक है, एंड सी आउट में जूता, है ना, जूता लिखिए और इसको बंद कीजिए। अब यहाँ एक चीज़ गौर कीजिए कि मैंने आपको 4 कंडीशन बताए थे, 4 कंडीशन आपने लिख दिया।
ठीक है, चारों कंडीशन आपने लिख दिया, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन, चारों कंडीशन आपने लिख दिया है। ठीक है, मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये 4 के अलावा कोई रैंक आएगा तो क्या करना है, मतलब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ इस केस में, बट एक बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताया होता और चौथा कंडीशन मतलब नहीं बताया होता। ठीक है, तो आप क्या करते, 3 कंडीशन पर लगाते और आपको एल्स स्टेटमेंट वहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। एल्स आप तभी लिखेंगे जब आपके पास कुछ नहीं करने के बाद कुछ करने को हो, है ना। पूरा दुनिया मोहल्ला और इंजीनियरिंग डॉक्टरी करने के बाद IAS IPS बनने के बाद कुछ नहीं बचा है तो तुम अपना पापा का डीलरशिप वाला बिजनेस करने लग जाना। तो कुछ बचा है यहाँ पर, तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा, तो एल्स में क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि आपने जरूरी नहीं है एल्स लिखना। ठीक है, इफ एल्स इफ चलता जा रहा है, चलने दीजिए। एल्स अगर कुछ है लास्ट में लिखने के लिए तो लिखिए, या फिर इसको आप एक काम और कर सकते हैं कि इसमें अगर आपको मन है कि नहीं मैं एल्स लिखूंगा ही लिखूंगा, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपका मन है कि मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपने 4 कंडीशंस थे हमारे पास, 3 कंडीशन तो एग्जॉस्ट हो गए, ये 3 कंडीशन एग्जॉस्ट हो गए हमारे पास, मतलब कि ये 3 कंडीशन में अगर फॉल्स आया होगा तब तो चौथा कंडीशन पे जाएगा ही, ऑप्शन नहीं बचेगा ना उसके पास। तो आप क्या कर सकते हैं कि अल्टरनेटिवली आप इस चीज़ को हटा सकते हैं, इस चीज़ को हटा सकते हैं और इसको एल्स में सीधा डाल सकते हैं। तो अब ये सोचिए कि ये जूता कब प्रिंट होगा, ठीक है, जूता कब मारेंगे उसको, जब रैंक 1 नहीं लाया होगा, रैंक 2 नहीं लाया होगा, रैंक 3 नहीं लाया होगा, उसके बाद जूता मार देना है। ठीक है, मान लीजिए क्लास में आपका 50 बच्चा था, क्लास में कितना बच्चा था, 50 बच्चा था, 50 बच्चा में से मैंने बोला कि पहला, दूसरा या तीसरा रैंक लाया है तो ये केक चॉकलेट थप्पड़। ठीक है, और मान लीजिए 4 ऑनवर्ड्स आया, 4 से लेकर 50 के बीच में कोई सा भी रैंक है, तो आप एक काम कीजिए, इसको क्या मार दीजिए, जूता मार दीजिए। तो जूता मारने के लिए क्या है, यहाँ पर हो जाएगा, एल्स में चला जाएगा। अब चूंकि 50 कंडीशन है, 50 बार हम एल्सिफ नहीं लिखते, है ना, क्योंकि 50 जो कंडीशन लिखेंगे तो आप समझिए कितना लंबा समय लग जाएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि 4 से लेकर के 50 के बीच में आपको एक ही चीज़ लिखनी थी। ठीक है, इफ़ रैंक इक्वल्स टू 4 जूता, रैंक इक्वल टू 5 जूता, रैंक इक्वल टू 6 जूता, रैंक इक्वल टू 50 भी वहाँ से लेकर के पूरा जित करते करते जो है 50 तक आप जूता ही प्रिंट कर रहे थे। इससे बेहतर यही है ना कि सीधा एल्स लिखो, जूता प्रिंट कर लो। ठीक है, तो वो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, एल्सिफ लिख के भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन जब देख लिया कि यार 3 में हो रहा है, बाकी वाला जो है जो बच गया उसके लिए है, तो उसके लिए फिर एल्स आप स्टेटमेंट यूज़ कर लीजिए। ठीक है, बहरहाल हम लोग वापस अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि रैंक 4 में मैंने क्या बोला था कि जूता मारना है उसको। तो अब ये समझिए कि रैंक 4 कब आएगा, जब पहला, दूसरा, तीसरा जो कंडीशन है वो फेल किया हुआ तब। तो ये फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता कि आप यहाँ पर एल्स लिख रहे हैं, तो ठीक है, तो यानी कि इस वाले सेक्शन में ये तभी जाएगा, यानी कि इस वाले पार्ट पे ये तभी आएगा जब रैंक 4 होगा। ठीक है, तो रैंक 4 है तो मतलब कि उसको जूता खाना ही है, सीधा बाय डिफ़ॉल्ट हो गया वो चीज़, है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कंडीशन लिख के ही चेक करूँगा, तो आप कंडीशन लिख के ही चेक कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो आपकी इच्छा पे है आप कैसे इसको करना चाहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा इफ़ एल्स इफ ख़त्म हो गया। अब आपको ये ध्यान करना है कि ये हमने बीच वाला जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, इसका एक अल्टरनेट हमारे पास ऑप्शन है लिखने का। ठीक है, इफ़ एल्स का ही है ना, इफ़ एल्स इफ के लिए नहीं है, इफ़ स्टेटमेंट के लिए नहीं है। इफ़ एल्स जो ये बीच वाला है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शनल मतलब एक अल्टरनेट तरीका है लिखने का, दैट इज़ टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो व्हाट आर टर्नरी ऑपरेटर्स, अल्टरनेट टू इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ये याद रखेंगे आप कि ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट के ऑल्टरनेटिव में है। ठीक है, सिंटैक्स क्या है, एक वेरिएबल होगा, कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होगा तो ये इस पर जाएगा, ये अगर ये फॉल्स होगा ये कंडीशन तो ये इस पर जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे बेहतर समझ में आ जाएगा। तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि पहले आपने कंडीशन चेक किया, ट्रू है तो ये वाला उठाइए, फॉल्स है तो ये वाला उठाइए। वैसे ही जैसे इफ़ में क्या कर रहे थे हम लोग, अभी एग्जाम्पल देखते हैं, अब बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वेरिएबल कौन सा होगा वो डिपेंड करता है कि इनका रिटर्न टाइप क्या है, इनका रिटर्न टाइप डेटा टाइप क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि वेरिएबल का रिटर्न टाइप या डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है ना, करेक्ट। तो हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल पर, इसको समझते हैं और इस क्लास को यहीं पर रैप अप कर लेते हैं।
वही था, मज़ा आया होगा क्लास में, मज़ा आया है तो प्लीज़ बताइए। चलिए ये देखिए, अब इसे बोला है कि रैंक अगर 1 है तो विनर प्रिंट करना है, रैंक अगर 2 है तो आपको लूज़र प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, मतलब इसको हटा सकते हैं, इसको हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, आपने क्या, मैंने बोला आपको कंडीशन क्या बताया कि रैंक अगर 1 आया है तो आप विनर हैं, रैंक 2 आया तो आप लूज़र हैं। तो यहाँ पे चेक किया, रैंक इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ तो विनर प्रिंट कर देगा, अगर ये फॉल्स हुआ, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको लूज़र प्रिंट करना है, राइट। इसी चीज़ को क्या किया गया है कि मैंने टर्नरी में डाला हुआ है। ठीक, टर्नरी में कैसे डाला हुआ है, मैंने रैंक इक्वल्स टू 1 कंडीशन है क्वेश्चन मार्क, अगर ये ट्रू हुआ तो ये विनर पर जाएगा, अगर ये फॉल्स हुआ ये कंडीशन तो ये लूज़र पर जाएगा। अब ये कहाँ पर जाने का मतलब क्या है कि ये रिजल्ट जो अपना ये बैठा हुआ है वेरिएबल बन के, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा ये हम इस कंडीशन से डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर वी डूइंग इज वी डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ रिजल्ट, ठीक है, यूजिंग दिस कंडीशन। ठीक है, तो अगर ये ट्रू हो गया तो पहला वाला वैल्यू उठा के रिजल्ट में डाल देना है, अगर ये फॉल्स हो गया तो दूसरा वाला वैल्यू उठा के रिजल्ट में डाल देना है। ठीक, ये पहला वैल्यू, ये दूसरा वैल्यू। क्लियर है ये चीज़ कि रिजल्ट का वैल्यू क्या होगा ये कंडीशन डिसाइड करेगा। कंडीशन ट्रू होगा तो पहला वैल्यू उठा के इसमें डालिए, और कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो ये डालिए। तो ये फॉल्स का केस में हो गया, ये ट्रू का केस में हो गया। ठीक है, सी आउट रिजल्ट कर लिया। अब रिजल्ट का डेटा टाइप क्या होगा, मैंने अब इसे सिंटैक्स में बताया था आपको कि जो भी इनका डेटा टाइप होगा, इनका डेटा टाइप होगा, वही इसका भी डेटा टाइप होगा। तो ये देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो रिजल्ट का डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। अरे बाय डिफ़ॉल्ट अपने को पता होता है पहले से कि मतलब क्या इसका डेटा टाइप होने वाला है ना। जब यूज़ करेंगे ना आप लोग तो आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। बाकी अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि इफ एल्स टाइप के किसी पार्ट से क्वेश्चन यहाँ बनेगा, लेकिन अब चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक लाइन में सब कुछ ही बताना पड़ जाता है, क्योंकि भांति भांति प्रकार के स्टूडेंट्स आते हैं वीडियोस देखने। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे भी 10,000 1 लाख व्यूज़ होंगे, है ना। चलिए आते हैं, तो टर्नरी ऑपरेटर से सवाल बन सकता है। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट से मुझे नहीं दिखता टर्न से सवाल बनते हुए। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, एक तो ये डेटा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये डेटा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, और क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पर, और तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। डेटा टाइप पे बन सकता है, बाकी इसका मतलब क्या बोलते हैं, आउटपुट प्रिंट करने के लिए आ सकता है। मतलब स्ट्रिंग के बदले यहाँ पर इंट डाल देगा, और यहाँ मान लीजिए इंट डाल देगा और ये ऐसे कर देगा, और वो आपसे पूछ देगा कि रिजल्ट का आउटपुट क्या होगा। तो आप प्रिंट कर देंगे कि रैंक इक्वल टू 1 था, मान लीजिए रैंक इक्वल टू 1 ले लिया होता है, यहाँ पर रैंक इक्वल्स टू 1 ले लिया होता। ठीक है, तो आप क्या प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पर विनर प्रिंट कर देते हैं। लेकिन आप ये ध्यान नहीं दिए होंगे कि भाई रिजल्ट का जो डेटा टाइप है वो इंट है ना। तो ये 1 प्रिंट मतलब विनर प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है डेटा टाइप इसका। ठीक है, तो इस तरह की बातें ध्यान रखिएगा, आपको परेशान कर सकता है। बाकी और तो मुझे कुछ इस वाले पार्ट में तो नहीं देखा कि मतलब ऐसा कुछ सवाल बनना चाहिए। तो ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्वेश्चन वाला मैं मार्क रहने देता हूँ, प्रिंट करूँगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी करते रहिए।